ब्रिटिश सरकार के प्यारे राजाओं जैसे विलासिता जीवन व्यतीत करने वाले संसार के एकमात्र देश भारत में जाति आधारित आरक्षण लागू करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रहस्य मृत्यु की सच्चाई में बताने के प्रयास करूंगा। आखिर 70 साल बीतने के बाद भी देश का खोज मीडिया सरकार का कोई मंत्रालय स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े रहस्य के बारे में क्यों नहीं बताता। भरतपुर के कुछ वृद्ध जाट प्रबुद्धजनों से बात करने पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में पता चलता था कि एक उच्च शिक्षित पूर्व जाट अधिकारी राजनेता ने बताया था कि भीमराव अम्बेडकर हजारों साल के इतिहास में केवल एक महापुरुष डॉक्टर अम्बेडकर है जो ईश्वर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव पार्वती माँ दुर्गा हनुमान तथा समस्त हिंदू देवी देवताओं के विरोध तथा स्वर्णों के विरोध करते थे। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मृत्यु कब और कैसे हुई। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर को भरी संसदों में भरतपुर के राजा बच्चू सिंह ने गोली मारी थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तब भारत की संसद में नेहरू के सामने यह घटना घटी थी। 6 दिसंबर 1956 को प्रातः घने कोहरे व शीतलहर से प्रभावित दिल्ली के लोग अपने घरों में बैठे थे। घने कोहरे के कारण अधिकांश सड़कें सुनसान थी। अतः 9:30 बजे के बाद संसद रोड पर कारों का जाना बढ़ गया था। तभी भारत की संसद में हृदय को दहला देने वाली अविश्वसनीय घटना घटी, जिससे संसद उपस्थित सभी संसद मंत्री पसीने से नहा रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कहा जाता है कि नई दिल्ली में शीतकालीन संसद सत्र में 6 दिसंबर 1956 को प्रातः लगभग 9:40 पर भरतपुर के राजा चौधरी बच्चू सिंह संसद पहुंचे। नियमानुसार वो अपनी सीट पर बैठ गए। अपने पास बैठे परिचित संसदों में कुशल क्षेम पूछ रहे थे। तभी थोड़ी देरी बाद डॉक्टर अम्बेडकर व नेहरू एक साथ प्रवेश किया था। कहा जाता है कि संसद में उपस्थित अधिकांश सांसदों ने अपने सीट से खड़े होकर डॉक्टर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन किया, परंतु भरतपुर के रियासत के राजा चौधरी बच्चू सिंह अपनी सीट पर यथावत अपनी सामान्य अवस्था में बैठे रहे तथा साथ ही संसदों से हंसी मजाक करते रहे। भरतपुर रियासत के जाट राजा चौधरी श्री बच्चू सिंह को अपनी सीटे पर बैठ देख घमंड में चूर डॉक्टर अम्बेडकर ने नेहरू से अंग्रेजी में पूछा कि यह अभद्र बदतमीज आदमी कौन है जो हमारे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तभी जवाहरलाल नेहरू ने मुड़कर श्री बच्चू सिंह की तरफ हाथ से संकेत करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर को कहा, यह श्री बच्चू सिंह जी मेरे परम मित्र तथा भरतपुर रियासत के महाराजा हैं। जवाहरलाल नेहरू के मुख से यह सुनकर कि बच्चू सिंह जी भरतपुर रियासत के जाट राजा हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने घमंड में चूर होकर बेहद अभद्र श्रेणी से बच्चू सिंह पर तीक्ष्ण कटाक्ष करते हुए अंग्रेजी में कहा, जिसका हिंदी अनुवाद यह है कि अच्छा मैं जानता हूँ कुत्ते की पूंछ जल गई पर अकड़ नहीं गई। यह देश की संसद है, यहाँ राजा महाराजा कोई नहीं है, सभी संसद के सदस्य। डॉक्टर अम्बेडकर की बात समाप्त होने से पहले ही संसद में अपने अपमान भरे शब्दों को सुनकर क्रोधित होकर दौड़ते हुए संसद में श्री बच्चू सिंह ने एक अपमान करने वाले जाति सूचक बोलते हुए पहले से लौटे अपने जर्मन मौजर 11 राउंड वाली विदेशी रिवॉल्वर निकाली। कोई कुछ कहता उनको समझाता। इससे पहले चौधरी श्री बच्चू सिंह ने अम्बेडकर के पास जाकर नजदीकी से 5 से 7 गोलियां छाती पर मार दी। गोलियों की आवाज से पूरी संसद में सन्नाटा छा गया। चूंकि गोलियां 3 फीट की दूरी से मारी गई थी, इसलिए एक क्षण में डॉक्टर अम्बेडकर की मौत हो गई। कोई कुछ कहता करता इससे पहले देश के संविधान निर्माता तथा देश के कानून मंत्री का रक्त सब देश के सबसे सुरक्षित स्थान पर पड़ रहा था। शीघ्र ही मुड़कर बच्चू सिंह ने वही रिवॉल्वर नेहरू की छाती से सटाकर पूछा, मिस्टर नेहरू क्या मैंने सही किया? नेहरू के हाथों से कागजों का बंडल छूट गया। नेहरू जी हाथ पैर कांप रहे थे। श्री बच्चू सिंह ने उपस्थित संसदों मंत्रियों की ओर हाथ करके पुनः दहाड़ते हुए नेहरू जी से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? मिस्टर नेहरू भय से थर थर कांपते चारों तरफ देखते हुए असहाय व्यवस्था में नेहरू ने कहा, नहीं राजा साहब, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने सब कुछ सही किया। यह सुनकर भरतपुर के राजा बच्चू सिंह संसद से बाहर चले गए। इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को प्रातः लगभग 10:20 पर जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक केंद्रीय संसदों की उपस्थिति में भारतीय संसद में हुई थी।
इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के शव को घटना स्थल से अलग ले जाकर साफ करके गर्दन तक ढक कर रखा गया। फिर डॉक्टर अंबेडकर को उनके निवास पर ले जाकर उनको सुंदर वस्त्र पहनाकर बिस्तर पर लिटाकर दर्जनों फोटो खिंचाकर 5 घंटे बाद आधिकारिक सूचना दी। संसद में डॉक्टर अंबेडकर की मौत के 3 घंटे में 3 अलग-अलग कारण लिखे गए, परंतु उनके सम्मान व प्रभाव को देखकर तीनों कारण निरस्त कर दिए। मौत के लिए आम सहमति के कारण की खोज हुई। जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों कुपित होने का डर था, इसलिए इस कलंक को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। पहला कारण, संसद के अभिलेखों में सबसे पहले रोड एक्सीडेंट लिखा गया था। दूसरा कारण, मधुमेह रोग बताया गया था। कुछ माह बाद संसद के अभिलेखों में डॉक्टर अंबेडकर की मौत का विवरण केवल एक पंक्ति का लिखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर पिछले 5 साल से अधिक समय से मधुमेह रोग से पीड़ित थे। नेत्र ज्योति क्षीण हो गई थी। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण हुआ, परंतु आज तक इनकी मृत्यु वास्तविक रूप से कैसे हुई है, इनकी जानकारी सही नहीं मिल पाई है। किसी ने कहा है इनकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण मृत्यु हुई है। किसी ने कहा है कि इनका मृत्यु का कारण इनकी पत्नी सविता है। सभी का मानना अलग अलग है। इनकी मृत्यु पर अपना विचार दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। हुआ है।